ब्रह्मा जी महाराज यह विचार कर ही रहे थे कि उसी समय बारह भगवान एक अंगुष्ठ के ब्रह्मा जी महाराज के नासिका के अग्रभाग से एक अंगुष्ठ के समान शिशु उत्पन्न होता है। वह देखते ही देखते आकाश के बराबर ऊंचाई को छू गया और वह स्वयं श्री बारह भगवान हुए। बोले श्री बारह भगवान की जय। बारह भगवान प्रकट हुए और बड़ी जोर की हुंकार भरते हुए वह सागर को, समुद्र के जल को ऐसे चीरते हुए रसातल में चले गए जैसे मानो कोई एक बहुत तीव्र गति से बाढ़ जा रहा हो और किसी भयंकर कठोर वस्तु का भेदन कर दिया हो। उसी प्रकार बारह भगवान समुद्र को चीरते हुए रसातल में पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि पृथ्वी रसातल में ला करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने एक कोने में रख रखा है। अभी समय ज्यादा नहीं है, इस कथा को आप लोग कल सुनेंगे। यह हिरण्याक्ष कौन था और हिरण्याक्ष महाराज अपनी गदा लिए और कभी कहो स्वर्गलोक में, रसातल में, वरुण लोक में, हर जगह घूमता रहता था कि हमसे कोई दो हाथ करने वाला है कि नहीं है, जिससे हमारे शरीर की खुजली मिटाई जा सके। अब उसकी भिड़ंत तो हो गई नारद जी से। नारद जी से कहा तुम देखने में बड़े हट्टे कट्टे लगते हो, तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अरे नारद जी ने कहा भैया हम युद्ध करेंगे तो नहीं पर करवा जरूर देंगे, तुम्हारी व्यवस्था जरूर कर देंगे। हिरण्याक्ष ने कहा क्या? बोले वे एक नारायण है और अभी पृथ्वी को रसातल से ले जाने के लिए आए हुए हैं, पृथ्वी को ले जा रहे हैं, उनको तुम रोक लो। वो बड़े मजबूत हैं, वो तुम्हारा भरपूर साथ दे देंगे, तुम्हारी जो इच्छा है ना वो पूरी हो जाएगी। अब हिरण्याक्ष जाकर के देखता है कि वह बारह भगवान शूकर का स्वरूप धारण किए हुए पृथ्वी माता को लेकर के ऊपर की ओर आ रहे हैं। वह हिरण्याक्ष अनेकों प्रकार के भले बुरे शब्द बोलता है कि तू इस पृथ्वी को ऐसे लेकर के, साधारण लेकर के नहीं जा सकता है। फिर कैसे? बोले तुझे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने देखा कि पृथ्वी बड़ी डरी हुई है, तो पहले पृथ्वी को ला करके स्थापित किए ऊपर और फिर गए हिरण्याक्ष के शरीर की खुजली मिटाए। अब कथा बहुत लंबी है, इसको संक्षेप में करने का प्रयास कर रहे हैं। हिरण्याक्ष से युद्ध क्या हुआ? पहले तो भगवान खेल खेलते रहे और जैसी संध्या काल का समय आया वैसे ही स्वर्ग से देवता लोग आवाज लगाए, महाराज क्या कर रहे हो, कुछ याद है कि नहीं? भगवान ने कहा क्या? अरे बोले महाराज संध्या काल का समय हो रहा है। फिर बोले संध्या काल के समय असुरों की शक्ति चौगुनी बढ़ जाती है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, अभी जो करना हो सो कर डालो। तो बारह भगवान ने खेल खेल में ही उस हिरण्याक्ष को एक ऐसा जोर का तमाचा दिया कि हिरण्याक्ष धराशायी हो गया, मुंह से रक्त बमन करने लग गया। इस प्रकार बारह भगवान ने उस हिरण्याक्ष का भी वध किया और आगे चल करके इसी हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करने लगा। पर्वत पर जाकर के हजारों वर्ष तक तपस्या किया। उस कथा को अभी हम लोग श्रवण करेंगे।